प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रोजगार पर प्रहार करता कोरोना। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। इस समय दुनिया कोरोना संकट के कारण त्राहिमाम कर रही है। मानव स्वास्थ्य के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ ही इससे आम जनजीवन में भी ठहराव आ गया है। आर्थिक गतिविधियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। मौजूदा सूरत हाल में किसी वैज्ञानिक, रणनीतिकार या अर्थशास्त्री को कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। हमें किस्म किस्म की आशंकाओं और अनहोनी के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी का प्रकोप कब खत्म होगा, इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इतना तय है कि यह प्रकोप हमारी आदतों, रहन सहन और कामकाज के तौर तरीकों को बदल देगा। यदि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन पर गौर करें तो इस संकट से दुनिया भर के देशों, उनकी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं, उद्योग और रोजगारों पर बहुत भयावह असर पड़ने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इस साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 13 से 32% तक सिकुड़ सकता है। विश्व बैंक के मुताबिक वैश्विक जीडीपी में 2.1 से 3.9% तक की गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी ऐसा ही अनुमान है। वहीं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का कहना है कि 1 महीने के लॉकडाउन से सालाना जीडीपी वृद्धि 2% तक कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO कहता है कि दुनिया भर में 2.7 अरब कामकाजी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जो वैश्विक कामकाजी आबादी का तकरीबन 81% हिस्सा है। इस समय तमाम उद्योग भारी नुकसान उठाकर अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। ILO ने 1 अप्रैल के अनुमान में कहा कि चालू तिमाही में कोरोना संकट से 19.5 लोगों की छंटनी की आशंका है। वहीं पूरे साल के लिए यह आंकड़ा और बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ क्षेत्र इस आपदा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें दुनिया के करीब 125 करोड़ लोग कार्यरत हैं। उनके रोजगार पर तलवार लटक रही है। खास तौर से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को इसकी तेजी तपिश झेलनी होगी। दुनिया भर में करीब 2 अरब कामगारों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। इनमें से अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों में हैं। ये सभी देश कोरोना संकट के कारण भारी वित्तीय दबाव में हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ 90% कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इस कारण करीब 40 करोड़ लोगों के रोजगारों पर संकट का साया मंडरा रहा है। वैसे कुछ चीज़ों के लिए आकलन करना आवश्यक नहीं, फिर भी कोरोना संकट के कारण जो अनिश्चितता और बदरंग तस्वीर उभरी है, उससे कुछ बातें एकदम स्पष्ट होती दिख रही है। इस आपदा ने साबित कर दिया है कि ऊंची जीडीपी का अर्थ यह नहीं कि ऐसा कोई देश महाशक्ति है। ऐसे देशों पर भी कोरोना की बराबर मार पड़ी है। वे भी कोरोना के प्रकोप को थामने में नाकाम रहे। कोरोना कहर के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदलना तय है। इससे देशों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी और आंतरिक आधार पर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के प्रयास होंगे। इससे अमेरिका द्वारा प्रवर्तित भूमंडलीकरण प्रक्रिया को आघात पहुंचेगा। चूँकि इस साल अमेरिका में चुनाव होने हैं तो वहाँ भी संरक्षणवाद के सुर जोर पकड़ेंगे। उद्योग जगत के लिए हालात जल्द सामान्य होने की सूरत नहीं दिखती। दुनिया की अधिकांश आबादी निम्न एवं मध्यम वर्गीय देशों में रहती है और यहाँ बड़ी तादाद में विस्थापित प्रवासी कामगार रहते हैं। ऐसे में अगर जून तक भी कोरोना के कहर पर कुछ विराम लगता है, तब भी कामगार तुरंत ही शहरों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं लौट पाएंगे। वास्तव में इस मुश्किल वक्त में अपने अनुभव और अनिश्चितता को देखते हुए
इन कामगारों का एक बड़ा तबका शायद अपने मूल स्थानों में ही टिके रहने की तरजीह दे। इस कारण विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, पर्यटन और छोटे उद्योगों को इसकी सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2020 की चौथी तिमाही से पहले हालात सामान्य होने की उम्मीद कम है। जो सरकारें लोगों के संयम रखने की अपील कर रही है और पर्याप्त वित्तीय सहायता देने से इनकार कर रही है, वे हिंसक जनाक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए तैयार रहे। यह ऐसा खतरा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोरोना के कहर से एक बड़ा बदलाव वर्क फ्रॉम होम के रूप में भी आया है। ऐसे में भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा से उपजी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने के लिए तमाम कंपनियां ऑटोमेशन यानी स्वचालन की अधिक आसरा लेगी। हालांकि इसे बेतरतीब तरीके से अपनाने के लिए दुनिया पर दीर्घावधिक सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। कोरोना संकट से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑटोमेशन के कारण 40% परंपरागत नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कोरोना संकट के बाद अब ऑटोमेशन की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियां इसे अपनाना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास लोगों को नौकरी से निकालने का बहाना नहीं था। उन्हें इस आपदा ने वह आधार मुहैया करा दिया है। जाहिर है कि अब ऑटोमेशन व्यापक रूप से पैठ बनाएगा। मेरे ख्याल से संयुक्त राष्ट्र को सतत विकास से जुड़े सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को एक नए सिरे से रेखांकित कर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेशन यानी जिम्मेदार स्वचालन को जोड़ने की गलती सुधारनी चाहिए। ऑटोमेशन की दिशा में अंधानुकरण के घातक प्रभाव होंगे। दुनिया इस झटके को झेलने के लिए तैयार नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि दुनिया भर में 7.7 अरब लोगों का भरण पोषण और उनकी आजीविका सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से एहतियात और पूरी समझ के साथ कदम बढ़ाए जाएं। तकनीकी प्रसार के साथ मुनाफा बढ़ाने की कवायद लोगों को शामिल किए बिना नहीं आगे बढ़ाई जानी चाहिए। यदि हम लोगों को इस परिदृश्य से बाहर कर देंगे तो इससे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को ही क्षति पहुंचेगी और वे अपनी प्रासंगिकता को खो देंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी दृष्टि बदलने का समय है। देर से ही सही, अगर गलती दुरुस्त की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।